बेटी को विदा करता है तो यही कह के करता है कि अगर फिर भी तुझे वहाँ दुख मिल रहा है तो ये तेरे किस्मत है, लेकिन दुख अगर ससुराल में मिले तो सूचना मेरे पास मत भेज देना, क्योंकि कोई बाप अपनी बेटी के दुख को सहन नहीं कर सकता है। क्योंकि बेटी बाप की बड़ी लाडली होती है। बेटी को हम बेटी भी कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं। बेटी बेटा का भी फर्ज अदा करती है, बेटी का भी फर्ज अदा करती है। बेटा को हम बेटा ही कह सकते हैं, बेटी नहीं कह सकते। वो केवल बेटा ही का ही फर्ज अदा कर दे वही बहुत है, लेकिन बेटी बेटी का भी फर्ज अदा करती है और बेटा का भी फर्ज अदा करती है। और नहीं तो अपने घरों में अनुभव करके देख लो, बेटी थोड़ी सी समझदार और सियानी हो जाती है, जितना ख्याल बाप का बेटी रखती है बेटा कभी नहीं रखता। बेटा तो कब शादी होने के बाद आपका पड़ोसी बन जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बेटी तो ससुराल जाने के बाद भी माँ बाप का ख्याल रखती है। बेटा तो खेल कूद के आएगा और शाम को खा पी के सो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं पूछता कि पिताजी आए कि नहीं आए। लेकिन बेटी बहुत देर रात तक पिताजी के इंतजार में बैठी रहती है, भूखी प्यासी बैठी रहती है। जितना ख्याल बेटी बाप का रखती है बेटा कभी नहीं रख सकता है। बाप चाहे कितना भी कोई काम करके कोई सर्विस करके पूरे दिन की थकान है, थका हुआ आया, लेकिन बेटी खिलखिलाती हुई जब जल लेकर के बाप के पास जाती है, बेटी के चेहरे की खुशी को देख करके बाप की पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। बाप की बेटी बड़ी लाडली होती है, क्योंकि वो भी बाप का ख्याल रखती है तो बाप भी इस बेटी का ख्याल रखता है। इसलिए तो कहा है कि संसार में ऐसा कोई पिता नहीं, चाहे कितना भी कठोर दिल का क्यों न हो, संसार में ऐसा कोई पिता नहीं जो अपनी बेटी की विदाई पर नहीं रोया हो। कितने शास्त्रों को उठा के देखिए, राजा जनक जो है कितने विधेय थे, बड़े बड़े सन्यासी उनके पास ज्ञान सीखने आते थे, इतना ज्ञान था उनको, विधेय थे, लेकिन वो भी सीता की विदाई करते हुए फूट फूट के रो रहे हैं। पता नहीं उनका ज्ञान कहाँ चला गया। हिमाचल राजा की कथा आपने सुनी हो कि वो तो एक पर्वत था, एक पत्थर था, लेकिन वो भी पार्वती की विदाई करते हुए फूट फूट के रो रहा है। संसार में ऐसा कोई पिता नहीं जो अपनी बेटी की विदाई पर रोया नहीं हो। महात्मा कण्व ऋषि की कथा आपने सुनी हो। कण्व ऋषि कितने पहुंचे हुए महात्मा थे, पहुंचे हुए संत थे, लेकिन शकुंतला की विदाई करते हुए फूट फूट के रो रहे हैं। और शकुंतला उनकी खुद की बेटी नहीं थी। कण्व ऋषि शकुंतला के पालन पिता थे, उसका पालन पोषण किया था, लेकिन शकुंतला की विदाई पर कण्व ऋषि फूट फूट के रो रहे हैं। ऐसा कौन धरती पे बाप होगा जो बेटी की विदाई पे नहीं रोता हो, क्योंकि उसको कल की याद आ रही है कि आज बेटी विदा हो जाएगी तो कल से मेरे लिए पानी लेके कौन आया करेगा। कल से देर रात तक भूखी बैठी रहती थी, कल से मेरा इंतजार कौन करेगा, कल से मुझे भोजन कौन कराएगा। हर बाप ऐसा धरती पर कोई नहीं जो बेटी की विदाई पर नहीं रोया हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है
कि बाप जब बेटी को विदा करता है तो ये कह के करता है कि बेटी ससुराल में फिर भी तुझे कोई दुख आवे तो तेरी किस्मत है, लेकिन सूचना मेरे पास मत भेज देना, क्योंकि बाप अपनी बेटी के दुख को सहन नहीं कर सकता। हो सके तो बाप जो है उस बेटी के पति का भी अपमान कर सकता है, उसके सास ससुर का भी अपमान कर सकता है, लेकिन वो बेटी के दुख को सहन नहीं कर सकता है। रिश्ते बिगड़ जाते हैं, घर बिगड़ जाता है। इसलिए कभी कोई बेटी अपने बाप से ससुराल का दुख नहीं रोना चाहिए। घर सही सलामत बसाना हो तो बेटी को कभी पीहर से सलाह नहीं लेनी चाहिए।